अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر. यकीनन आप लोगों ने इंटरनेट पर इस मूवी का पोस्टर या कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखा होगा। ये तुर्की की एक मशहूर हॉरर मूवी सीरीज सिज्जीन है। इसे 2014 के अंदर शुरू किया गया था। ये हॉरर सीरीज भी हॉलीवुड की बाकी हॉरर सीरीज की तरह इंतहाई खौफनाक सीन और सस्पेंस के साथ तैयार किया गया है, जो कि किसी भी कमज़ोर दिल इंसान के लिए देखना मुमकिन नहीं है। इस मूवी की कहानी काले जादू से रिलेटेड है और दिसंबर 2023 में इस मूवी को रीमेक किया गया है, जिसका नाम सिज्जीन रखा गया है। और ये मूवी इंतहाई खौफनाक होने के साथ साथ इंतहाई कंट्रोवर्शियल भी है और इसे एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ने तैयार किया है। लेकिन इस मूवी का पोस्टर देखते ही यह अंदाज़ा होता है कि इसमें इस्लाम की तौहीन की गई है और ये मूवी शैतानियत को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है। और इंटरनेट पर तो यहाँ तक अफवाहें हैं कि जो भी इस मूवी को देखता है वो शैतानी रस्म का हिस्सा बनकर खुद भी जिन्नात के कब्जे में चला जाता है। यानी जो आपके जिस्म को खौफ, दहशत और अल्लाह पर बेयकीनी को पैदा करके ऐसी हालत के अंदर ले जाते हैं कि शैतानी जिन्नात आपके जिस्म में दाखिल होकर आपके जिस्म पर कब्जा कर लें और ऐसी चीज़ों को आप अपने आसपास महसूस करना शुरू कर दें। अब इन बातों में किस हद तक सच्चाई है, ये चीज़ तो हम इस वीडियो में आगे जाके जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लें कि इस्लामी तालीमात से ये साबित है कि खौफ, अकेले रहने, बहुत ज़्यादा हंसने या मुसलसल गुनाहों में पड़े रहना शैतानी जिन्नात को आपके जिस्म पे कब्जा करने की दावत देता है। अब इस किस्म की मूवीज़ की बात की जाए तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी मूवीज़ एक आर्ट की तरह हमें या हमारे बच्चों के दिमाग से खेलकर जादू को इनके जहनों पर एक आर्ट बना के पेश कर रहे हों, ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें और तजस्सुस में एक बार इसका हिस्सा बनने की कोशिश करें, जो कि एक शैतानी तरीका है कि जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को गुनाहों की तरफ रागिब करता है और बिल आखिर कहीं ना कहीं जाकर वो इंसान को इस चीज़ में डालकर बिल्कुल ही गुमराह कर देता है कि वो इंसान जो इन सब में मुब्तला हो जाए उसके लिए वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। अब हम बात करते हैं इस मूवी की। अगर हम इस मूवी के पोस्टर पे गौर करें तो हम इस पोस्टर में वाज़े तौर पे ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू की अलामात को देख सकते हैं कि किस तरह फर्श पे नाउजुबिल्लाह कुरान पाक के नुस्खे पड़े हुए हैं। एक लड़की जो कि पजेस्ड है, यानी इस पे जिन्नात का असर है, इसने काले रंग का एक लिबास पहना हुआ है जिसमें बिस्मिल्लाह के साथ साथ आयतल कुर्सी भी लिखी हुई है, जो कि देखने पर सीधा सीधा ऐसा ही लगता है कि इस्लाम की तौहीन है। पर हम इस चीज़ को अगर आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये तो हकीकत है कि काले जादू के दौरान शैतान को खुश करने के लिए कि अल्लाह और इसके रसूल और कुरान पाक और खुद इंसान की भी तौहीन करवाई जाती है। और इन जादूगरों से शैतान ये सब कुछ इसलिए करवाता है क्योंकि शैतान खुद को इंसानों से बेहतर समझता है और जादूगरों से ये सब करवाने के बाद शैतानी जिन्नात इंसानों की इस गलीज मकासद के दौरान इनकी मदद भी करते हैं। और ये तौहीन मुख्तलिफ तरीके से की जाती है। मसलन कुरान पाक को उल्टा पढ़ना, कुरान पाक को फाड़ कर नाउजुबिल्लाह गंदगी या गलाजत के अंदर डालना और किसी भी तरह से अल्लाह और इसके रसूल की तौहीन करना, और ये तौहीन किसी और से नहीं बल्कि खुद इंसानों के हाथों से करवाना इन्हीं शयातीन का मकसद होता है, जो कि वो जादू के वक्त हासिल कर लेते हैं। और इस मदद के बदले वो इंसानों से वादा करते हैं कि इन सब के बदले उन्हें हमेशा नापाक रहना होगा, गलाजत को खाना पड़ेगा, फहाशी और जिना करके शैतान को खुश करना होगा, और इन सब से बढ़कर अल्लाह की इबादत को छोड़कर इंसानों से अपनी इबादत करवाना, जो कि सीधा सीधा शिर्क और हराम है। और इसी तरह के बहुत से काम कि जिससे अल्लाह की नाराज़गी हो, और यही वजह है कि जादू करने और करवाने वाले दायरे इस्लाम से खारिज हैं। अब हम इस मूवी की कैटेगरी को देखें तो ये एक हॉरर मूवी के साथ साथ एक रिलीजियस मूवी भी है, और इस मूवी का नाम सिज्जीन है। और ये अल्फाज हमें कुरान पाक से भी मिलता है, और जिस अल्फाज का मफहूम है कि ये जहन्नुमी लोगों का जहन्नुम के अंदर सबसे आखिरी हिस्सा है, जहाँ पर इन लोगों के अमाल सिज्जीन नामी एक रजिस्टर में मौजूद होंगे। इसका जिक्र हमें कुरान पाक में सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में मिलता है। जिस दिन खड़े होंगे तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने, हरगिज़ नहीं बेशक अमाल नामे बदकारों के सिज्जीन में होंगे। और क्या तुम जानते हो कि क्या है सिज्जीन? एक दफ्तर है लिखा हुआ, खराबी है इस दिन झुटलाने वालों के लिए। तो इन आयात से हमें ये मालूम होता है कि सिज्जीन एक ऑफिस या दफ्तर होगा जहाँ पे तमाम बदकार लोगों के नामाए अमाल मौजूद होंगे।
अब हम बात करते हैं इस मूवी की। इस मूवी की कहानी एक सच्ची कहानी पे बेस करती है और ये मूवी 28 दिसंबर 2023 को रिलीज भी हो चुकी है, कि जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की एक कपल को अलग करने के लिए एक जादूगर को पैसे देकर ये काम उसके जिम्मे लगाती है कि उस लड़के को जिससे ये लड़की शादी करना चाहती है, लेकिन वो लड़का इससे शादी करना नहीं चाहता, तो वो काले जादू के जरिए उसे और उसकी बीवी को और उसके सारे खानदान को जिन्नात से कत्ल करवाना चाहती है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो इस लड़की का, जो उस लड़के की बीवी होती है, उसका DNA हासिल कर लेती है और फिर जादूगर इस लड़की को लेकर खुद को एक कब्र के अंदर बिठाकर एक मुर्दा इंसान की हड्डी को निकालता है और उसके बाद वो काले जादू का अमल शुरू करता है। और देखते ही देखते उस लड़के की बीवी को अपने आसपास अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होती हैं, अजीब अजीब से खुदकुशी के ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन वो औरत इन शैतानी वसवसों से लड़ती रहती है। अब मूवी में ट्विस्ट ये आता है कि बजाय उस लड़की के जिसको ये लड़की मरवाना चाहती थी, उस लड़की के बजाय अपने ही घर के एक अफराद के बाल गलती से जादूगर को दे देती है। इसके बाद ये अमल शुरू होकर खुद इस लड़की के घर वालों पर उल्टा हो जाता है और इस तरह इसके घर वाले एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। फिर आखिरकार इस लड़की की बारी आती है और फिर इस लड़की ने जिस लड़की को मरवाने के लिए उस पर काला जादू करवाया था, वही इसे अल्लाह के कलाम की मदद से बचाने की कोशिश करती है और एक मौलाना साहब अल्लाह के कलाम के जरिए इसका इलाज शुरू करते हैं, जो एक चादर जिस पे आयतल कुर्सी लिखी होती है इस लड़की पे डाल देते हैं और इसके साथ मूवी देखने वालों को ये मैसेज देते हैं कि जिन्नात जितने भी ताकतवर हो जाएं, लेकिन अल्लाह की ज़ात ही सबसे ताकतवर है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें अल्लाह की ज़ात पर ही भरोसा करना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल कि क्या इस मूवी को देखना चाहिए, तो इसका जवाब है 50-50, यानी ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि हाँ भी और ना भी। अब इस मूवी के पोस्टर को देखकर लोगों का कहना है कि इस मूवी के नाम से लेकर इसकी तमाम स्टोरी लाइन तक सब कुछ शैतान को खुश करने के लिए और इंसानों को पजेस्ट करने के लिए बनाई गई है, जिसका सबूत है इस फिल्म की रिलीज के वक्त मलेशिया में एक सिनेमा के अंदर होने वाला एक शैतानी रिचुअल, जिसके दौरान एक पजेस्ड औरत की डेड बॉडी के सामने ऐसे ही खड़े लोग दुआ कर रहे थे जिस तरह इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। और इन सीन्स को देखकर मलेशिया की फिल्म मैनेजमेंट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कहा कि ये सब सीन इस्लामी रवायात के खिलाफ हैं और ये खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तौहीन है, और ऐसी हरकतों के साथ साथ इस मूवी के पोस्टर को भी बदला जाए, जिसके बाद इस मूवी के पोस्टर को एक दूसरे पोस्टर से बदल दिया गया। इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी को देखा जाए तो उल्टा ये काला जादू को एविल और खतरनाक बताकर इंसानों को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर इंसान किसी तरीके से शैतानियत के अंदर फंस जाए तो कैसे खुद को अल्लाह के कलाम की मदद से इन शैतानी जिन्नात से छुटकारा पा सके। इस मूवी में जगह जगह पर यह भी वार्निंग दी गई है कि अपने बाल, नाखून और कपड़े या अपने खून को भी किसी जगह पर मत फेंकें, क्योंकि ये सब चीज़ें जादू के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, जो कि हम सब के लिए एक अवेयरनेस है। और इस मूवी की कहानी का मकसद यही दिखाना है कि अल्लाह का कलाम शैतानी वारों को किस तरह से नाकाम बना सकता है। और आयतल कुर्सी वाला कपड़ा भी इस लड़की के जिस्म पर इसलिए डाला गया था क्योंकि शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ ही इन्हीं अल्फाज से होती है जो कि अल्लाह की बड़ाई को बयान करे, और जिसका जिक्र हमें आयतल कुर्सी में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो शैतान खुद को इन सब से बचाने के लिए वो इस इंसान का पीछा छोड़ देते हैं। और इसके अलावा इस मूवी से ये भी सबक मिलता है कि जादू एक इतनी बुरी चीज़ है कि वो पलट कर आपकी खुद की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर सकता है। लेकिन अब बात यह है कि इस तरह की चीज़ों को इस तरह मूवी के अंदर प्रमोट करना कि जिसमें इस्लाम की तौहीन हो, ये एक गलत बात है। वैसे तो ये मूवी जादू की दुनिया की एक हकीकत को दिखा रही है, लेकिन जो लोग इल्म नहीं रखते वो इससे कुछ सीखने के बजाय जादू करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन वो लोग जो मैच्योर हैं, नॉलेज के तौर पे देखना चाहते हैं या फिर एक हॉरर एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं, तो आपके पास इस्लामी तालीमात का इल्म पहले से होना चाहिए ताकि आप गुमराह ना हो सकें। जादू के दौरान चूँकि शैतानी जिन्नात से राब्ता करना होता है और ये राब्ता नाकाम होने की सूरत में ये जिन्नात इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे वो इस इंसान की दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देते हैं। और यही इस मूवी का मोरल ऑफ द स्टोरी है। और ये एक हकीकत भी है क्योंकि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि बुरे लोग अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि शैतान, जो कि अज़ल से ही इंसान का दुश्मन है, उससे दोस्ती करके किसी भी इंसान को कभी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। और ये बात इंसान को जान लेनी चाहिए।
اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کریے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔